हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स के पार्ट 4 में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस पार्ट 4 में आप सभी लोगों को बेस्ट ब्रोकर कौन सा है इस वीडियो में बताऊंगा। और आप सभी लोगों के मन में ये डाउट बना रहता होगा कि हम अगर किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ब्रोकर हैं, उसमें से किस ब्रोकर को सिलेक्ट करें जिससे कि हमें इजीली एजुकेशन भी मिल सके, इजीली हम मार्केट से कुछ पैसा भी कमा सकें और हमको हिडन चार्जेस भी ना देने पड़ें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को इन्हीं हिडन चार्जेस और साथ ही साथ जीरोधा, गिरो, एंजल वन, अप स्टॉक, 5 पैसा, धन और एम स्टॉक जैसे ब्रोकर में से कौन सा बेस्ट ब्रोकर है और कौन सा आपके लिए सूटेबल है, इन चीज़ों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप इनमें से किसी भी गलत ब्रोकर के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और आपके पास लो कैपिटल है, आप बिगनर्स हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और मैंने कुछ एनिमेशन और कुछ डाटा को एनालाइज किया है, कलेक्ट किया है, जिसके हिसाब से मैं आप सभी लोगों को इन सारे जीरोधा, गिरो, एंजल वन, अप स्टॉक, 5 पैसा, एम स्टॉक और धन जैसे ब्रोकर में आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा और इनमें बताऊंगा कि आपको किस में ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाउनलोड्स की बात करेंगे। जीरोधा के जो डाउनलोड्स हैं वो 1 करोड़ प्लस हैं। गिरो की बात करें तो गिरो के भी डाउनलोड्स है वो 1 करोड़ प्लस हैं। एंजल वन के भी 1 करोड़ प्लस, आप स्टॉक के 1 करोड़ प्लस, 5 पैसा के 1 करोड़ प्लस, एम स्टॉक के 50 लाख प्लस हैं। जबकि धन की बात करें तो 10 लाख प्लस में इसके डाउनलोड्स हैं। तो दोस्तों, डाउनलोड्स की बात करी जाए तो मोस्ट ऑफ ब्रोकर हैं उनमें सभी के लगभग 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। तो अभी इससे ये चीज़ डिसाइड नहीं हो सकती है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। फिलहाल नेक्स्ट पे अब इनमें से हम बात करेंगे एक्टिव यूजर्स। एक्टिव यूजर्स किसके ज़्यादा हैं, किसके कितने हैं। तो एक्टिव यूजर्स की बात करी जाए तो जीरोधा के जो एक्टिव यूजर्स हैं वो 63,92,902 हैं। गिरो के एक्टिव यूजर्स हैं 94,36,938। एंजल वन के 43,19,684। अप स्टॉक के 28 लाख, 5 पैसा के 5,27,107, एम स्टॉक के 1,10,672 और धन की बात करी जाए तो 1,38,922। अब एक्टिव यूजर्स की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव यूजर्स हैं वो जीरोधा के 63,92,902 और सबसे कम एक्टिव यूजर्स की बात करी जाए तो वो धन के एम स्टॉक के 1,10,672। अब ये चीज़ देखते हैं कि हाउ ओल्ड सर्विस, यानी कि जो कौन सा ब्रोकर है वो कितना पुराना है, यानी कब से कौन सा ब्रोकर है वो कब से अपनी सर्विस दे रहा है। तो जीरोधा अपनी सर्विस देना स्टार्ट किया था 2010 में, गिरो 2016 में, एंजल वन 1996 में, आप स्टॉक 2009 में, 5 पैसा 2016 में, एम स्टॉक 2022 में और धन ऐप ने अपनी जो सर्विस देना स्टार्ट की थी वो 2021 में। तो इसके अब ओल्ड सर्विस कौन सा पुराना है, तो इसमें देखे जाए तो जो एंजल वन है वो सबसे पुराना है, 1996 से अपनी सर्विस को दे रहा है। इसी प्रकार हम इनमें से ये चेक करेंगे कि जो ब्रोकर हैं वो किस प्रकार का कौन सा ब्रोकर है। दोस्तों, मैं इस चीज़ में ये क्लियर करना चाहूँगा, जो टाइप्स ऑफ ब्रोकर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है डिस्काउंट ब्रोकर, दूसरा होता है अब फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर दोस्तों वो ब्रोकर होता है जो आपको यानी कि जो एडवाइजरी भी देता है, यानी कि अपने टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब ग्रुप चैनल से आप सभी लोगों को एडवाइजरी भी देता है। ये दिखाता है कि आपको कौन सा स्टॉक्स बाई करना चाहिए, कौन सा स्टॉक्स बाई नहीं करना चाहिए, उसे फुल सर्विस ब्रोकर कहते हैं। और जबकि बाकी के जो होते हैं, जो दूसरी कैटेगरी होते हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं। तो इसमें देखी जाए तो जो जीरोधा है वो डिस्काउंट ब्रोकर है, गिरो डिस्काउंट ब्रोकर है, एंजल वन है वो फुल सर्विस ब्रोकर है, अब स्टॉक डिस्काउंट, 5 पैसा डिस्काउंट, एम स्टॉक भी डिस्काउंट है और धन ऐप भी डिस्काउंट है। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज की, कि कौन सा जो ब्रोकर है वो आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना लेता है। तो जीरोधा की बात करी जाए तो जीरोधा जो आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो 200 रुपये इक्विटी पे लेता है और 100 रुपये आपको कमोडिटी पे लेता है। गिरो आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के कोई चार्जेस नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन भी आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज कुछ भी नहीं लेता, फ्री है। अप स्टॉक की बात करी जाए तो अप स्टॉक भी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, बिल्कुल फ्री है।
5 पैसा भी फ्री है। एम स्टॉक, आपको एम स्टॉक के पास 2 प्लान है। प्लान 1 149 रुपये और अब उसमें जीरो हो गया है, यानी कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज में। जबकि प्लान 2 जो उसका है, प्लान 2 में आपको 999 रुपये का जो प्लान है प्लान 2, उसमें आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं देता है, यानी कि सभी प्रकार की जो सर्विस है एम स्टॉक की वो लगभग फ्री है ब्रोकरेज चार्ज में। डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें तो धन ऐप की बात करें तो धन ऐप फ्री, अपना अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो फ्री है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, एएमसी, जिसे एएमसी बोलते हैं। एएमसी का मतलब होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, यानी हर ब्रोकर, जब आप किसी भी ब्रोकर्स के थ्रू अपने अकाउंट में कोई शेयर्स को खरीद लेते हो और उन शेयर्स को आप अपने ब्रोकर के पास रखते हैं, तो वो ब्रोकर आपसे एक पर ईयर एक अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज वसूलता है, जिसे ही हम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। तो अब इसमें देखते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कौन से ब्रोकर के पास कितना लगता है। तो हम जीरोधा की बात करें तो जीरोधा में अगर आपके पास होल्डिंग वैल्यू 50,000 की है तो फर्स्ट ईयर जैसे 50,000 तक आप अपने जीरोधा में 50,000 तक के वैल्यू के अगर शेयर्स को रखते हैं तो जीरो एएमसी लगता है, कोई भी आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर यही आप 50,000 से 2 लाख तक के शेयर रखते हो तो आपको 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी देना पड़ता है। अगर 2 लाख से ज़्यादा के शेयर रखते हो तो आपको 300 रुपये प्लस 18% जीएसटी देना पड़ता है जीरोधा में। गिरो की बात करें, पहले अप स्टॉक की दिखा रहा है तो अप स्टॉक की बात करें तो 150 रुपये प्लस 18% जीएसटी, यानी कि लगभग 177 रुपये आपको अप स्टॉक में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में देना पड़ते हैं। गिरो की बात करें तो गिरो में जीरो एएमसी चार्जेस है। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में होल्डिंग वैल्यू अगर फर्स्ट ईयर एएमसी चार्ज जीरो, चाहे आप कितना भी शेयर खरीदते हैं, उसके पश्चात आपको 50 तक के शेयर रखते हो, 50,000 तक के शेयर रखते हो तो आपको जीरो एएमसी चार्जेस है। और 50,000 से 2 लाख तक के शेयर्स को रखते तो आपको 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी देनी पड़ती है एंजल वन में। अब 5 पैसा की बात करें तो 5 पैसा में अगर होल्डिंग वैल्यू आपकी 50,000 तक की है तो आपको जीरो एएमसी चार्जेस है। अगर 50,000 प्लस आपके पास अगर शेयर है 5 पैसा में तो आपको 75 रुपये प्लस जीएसटी ईच क्वार्टरली आपको देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं एम स्टॉक की। एम स्टॉक में अगर प्लान 2 आप परचेज करते हो 999 रुपये का तो आपको जीरो एएमसी चार्ज देना पड़ता है पर ट्रेड होता है। लेकिन विदाउट अगर प्लान आपको लेते तो आपको 120 रुपये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगता है ईच क्वार्टरली। अगर धन की बात करें तो धन में कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं है और इसमें अकाउंट ओपन कराना भी बिल्कुल फ्री होता है। अब नेक्स्ट बात पे आती है ब्रोकरेज, यानी किस ब्रोकर के पास कितना ब्रोकरेज लगता है, इस पर हम बात करेंगे। तो जीरोधा में दोस्तों ब्रोकरेज की मैं बात करूँ कि जो आपके शेयर होते हैं वो 2 तरीक़ा से खरीदे जाते हैं, एक डिलीवरी एंड इंट्राडे। इंट्राडे एंड डिलीवरी में क्या फ़र्क होता है? डिलीवरी जो शेयर्स होते हैं वो ये होते हैं कि आप अगर किसी भी शेयर्स को आज खरीद लेते हो और उसको आप जब आपको लगता है कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 2-4 साल बाद जब आपको लगता है कि मेरे इस शेयर की वैल्यू को बढ़ गई है, उसके पश्चात बेचते हैं, उनको बोलते हैं हम डिलीवरी शेयर। जबकि इंटरडे शेयर वो शेयर होते हैं जैसे कि आज अगर हम मार्केट ओपनिंग के टाइम पे किसी शेयर को खरीद लेते हैं तो मार्केट क्लोजिंग होने के टाइम तक आपको उन शेयर को बेचना होता है। तो जीरोधा में जो डिलीवरी चार्ज लगता है, डिलीवरी पर ब्रोकरेज चार्ज लगता है वो फ्री होता है। जबकि इंटरडे एंड फ्यूचर्स पे जो ब्रोकरेज चार्ज लगता है वो 0.03% या फिर ₹20। ऑप्शन ट्रेडिंग पे आपको 20 रुपये पर ट्रेड लगता है। म्यूचुअल फंड कमीशन पे आपको 0 ब्रोकरेज चार्ज लगता है। गिरो की बात करें तो गिरो पे इसी प्रकार डिलीवरी में 0.05% और मैक्सिमम 20 रुपये लगता है। इंट्राडे की बात करें तो 0.05% और 20 रुपये लगता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन लगता है और म्यूचुअल फंड कमीशन वाले पे 0 रुपये आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है गिरो में। एंजल वन की बात करें तो इसी प्रकार के एंजल वन में डिलीवरी पर फ्री है, कोई चार्ज ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ता। इक्विटी इंट्राडे ट्रेड्स में आपको 0.25% और 20 रुपये लगते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर हम बात करें एंजल वन में तो 0.25% से मैक्सिमम 20 रुपये आपको देना पड़ता है एंजल वन में ब्रोकरेज चार्ज। अप स्टॉक की बात करें तो अप स्टॉक में इक्विटी डिलीवरी पे आपको 2.5% और 20 रुपये देना पड़ता है। जबकि इंटरडे में 0.05% और
20 रुपये देना पड़ता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होते हैं उसमें 20 रुपये आपको पर ट्रांजेक्शन देना पड़ता है। और म्यूचुअल फंड कमीशन पर आपको अप स्टॉक में 0 ब्रोकरेज चार्ज है। 5 पैसा की बात करें तो 20 रुपये फॉर ऑल ट्रेड्स। अगर 5 पैसा में आप कोई भी ट्रेड लेते तो हर ट्रेड पे आपको 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। एम स्टॉक में 2 प्लान हैं, जैसे कि प्लान 2 999 रुपये खरीदते तो 0 ब्रोकरेज चार्ज है ऑन ऑल ट्रेड्स। विदाउट प्लान लेते तो आपको डिलीवरी पे ओनली 0, बाकी पे ब्रोकरेज देना पड़ता है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो एम स्टॉक में पिछली बार जो प्लान 2 था वो 999 का जियो AMC वाला, वो प्लान अलग है। और यहाँ पे एम स्टॉक में प्लान 2 जो 999 रुपये का ब्रोकरेज के लिए, ये अलग है। यानी कि आप इस तरीक़े से समझिए, अगर आप AMC और ब्रोकरेज दोनों को फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो एम स्टॉक में, तो आपको 999 का एक अलग प्लान खरीदना पड़ेगा और ये प्लान 2 999 का ब्रोकरेज के लिए अलग से खरीदना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम धन की बात करें तो धन में भी ब्रोकरेज चार्ज डिलीवरी पे 0 है, इंटरडे पे 0.03% और मैक्सिमम 20% होता है। फ्यूचर ट्रेडर्स पे आपको 0.03% और 20 रुपये होता है। ऑप्शन पे पर ट्रेड आपको 20 रुपये धन ऐप में भी देने पड़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें कि अगर जो हिडन चार्जेस होता है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। यानी कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस क्या होते हैं ये समझिए। ये होते हैं कि ये डिलीवरी पर लगता है। पहली कंडीशन ये होता है डीपी जो चार्जेस होता है वो डिलीवरी पर ही लगता है, इंटरडे वाले शेयर्स पर नहीं लगता है। ये डिलीवरी पर लगता है जब हम किसी शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं और जब उन सारे शेयर्स को सेल करते हैं, तब डीपी शेयर्स को बायर्स के पास भेजता है, जिसको वो एक चार्ज लगाता है जिसको ही हम डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यानी कि अगर हम डिलीवरी में कोई शेयर्स को अपने पास खरीद के रख लेते हैं, उसके पश्चात जब उन्हें शेयर करते हैं तो डिपॉजिटरी चार्जेस, डिपॉजिटरी जो होता है यानी कि एक जो डिपॉजिटरी बैंक समझ सकते हैं कि वो अपने उन शेयर को जब हम किसी को सेल करते हैं तो हमारे शेयर को जो बाई करता है उनके पास जो भेजने का काम होता है उसका कुछ चार्ज डिपॉजिटरी चार्जेस के रूप में लगता है। डिपॉजिटरी चार्जेस को आप देख लेते हैं कि अलग अलग जो ब्रोकर हैं उनमें कितना कितना लगता है। डीपी चार्जेस जीरोधा में लगता है आपको 30 रुपये प्लस GST, ग्रो में 30 रुपये प्लस GST, एंजल वन में 20 रुपये लगता है, आप स्टॉक में 18.5 रुपये लगता है, 5 पैसा में 12.5 रुपये प्लस GST, एम स्टॉक में 13 रुपये प्लस GST और धन में 12.5 रुपये प्लस GST लगता है। दोस्तों कॉपी पेन पर ये नोट कर लीजिए, फाइनल में आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा ब्रोकर सिलेक्ट करना है। फिर ऑटो स्क्वायर अप चार्ज। ऑटो स्क्वायर अप चार्ज क्या होता है दोस्तों, ये ऑटो स्क्वायर अप चार्ज जो होता है वो इंट्राडे के शेयर्स पे लगता है। ऑटो स्क्वायर अप चार्ज का मतलब ये होता है कि दोस्तों इंट्राडे में जब हम किसी शेयर्स को खरीदते हैं तो उन शेयर्स को हमें मार्केट क्लोजिंग से पहले ही बेचना पड़ता है। अगर हम उन शेयर्स को नहीं बेचते हैं तो हमारा जो ब्रोकर होता है वो उन शेयर को ऑटोमेटिकली सेल कर देता है आपके विदाउट कंसेंट, जब मार्केट क्लोजिंग होने से पहले। वो ब्रोकर आपको एक छोटा सा चार्ज लगाता है, उसको बोलते हैं हम ऑटो स्क्वायर अप चार्ज। तो किस ब्रोकर, कौन सा ब्रोकर कितना चार्ज लगाता है इस चीज़ का ये भी जान लेते हैं। तो जीरोधा है वो 50 रुपये प्लस 18% GST लगाता है ऑटो स्क्वायर अप चार्ज। जो एंजल वन है वो 20 रुपये ही ऑटो स्क्वायर अप चार्ज लगाता है। जबकि एम स्टॉक की बात करें तो वो 60 रुपये लगाता है। ग्रो की बात करें तो 50 रुपये प्लस 18% GST। अप स्टॉक की बात करें तो 50 रुपये प्लस 18% GST। 5 पैसा भी 50 रुपये प्लस 18% GST। और धन की बात करें तो धन भी 50 रुपये प्लस 18% GST लगाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चार्जेस ऑन प्रॉफिट्स ऑफ 1000 इन डिलीवरी। यानी कि दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को गूगल पे लेके चलूँगा और साथ ही साथ ये चेक करूँगा कि अगर डिलीवरी में अगर आप कोई शेयर्स खरीदते हैं यानी कि 10,000 रुपये के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको 1,000 रुपये का अगर माना कि प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पे आपको कितना चार्जेस देना पड़ेगा। उसके लिए हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जीरोधा डिलीवरी चार्जेस कैलकुलेटर। तो जीरोधा के जो डिलीवरी कैलकुलेटर है उस पर अब हम आ चुके हैं। जैसे कि हमने इस वाले सेक्शन में देखेंगे डिलीवरी वाले में, इस वाले सेक्शन में हम बाई करेंगे 100 रुपये के हिसाब से। 100 क्वांटिटी अगर किसी शेयर की खरीदते हैं तो हमारे पास 10,000 रुपये के शेयर हो जाएंगे और इन्हें हम 110 रुपये के भाव पे भेजेंगे तो 11,000 रुपये में सेल करेंगे। इस प्रकार हम किसी
किन्हीं शेयर को 10,000 रुपये में खरीदेंगे और एक 11,000 रुपये की क्वांटिटी के हिसाब से बेचेंगे, तो इसमें हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रोकरेज चार्ज जीरोधा में 0 रुपये है, इसमें कुछ डीपी चार्जेस देना पड़ता है, डीपी चार्जेस 15 रुपये 93 पैसे। इस प्रकार टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस की बात करें तो 39 रुपये 78 पैसे देना पड़ता है। और इसके पश्चात हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचा, वो नेट प्रॉफिट इसमें बचता है हमारा 960 रुपये 22 पैसे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कैलकुलेटर पे आप सभी लोगों को कैलकुलेट करके दिखा दिया कि जीरोधा में डिलीवरी पे 1,000 रुपये के प्रॉफिट्स पे कितना आपको चार्जेस देना पड़ता है, कितना आपका नेट प्रॉफिट होता है। तो इसी के साथ हम सारे स्टॉक्स का, सारे ब्रोकर का एक साथ निकाल के दिखाएंगे किस पे कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता है। तो ये सारे आप गूगल क्रोम पे जाके कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो जीरोधा में आपको जीरो ब्रोकरेज चार्जेस है, अदर चार्जेस में 39 रुपये 75 पैसे लगता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो आपका बचता है वो 960 रुपये 25 पैसा। गिरो की बात करें तो गिरो में ब्रोकरेज चार्ज है 10 रुपये 50 पैसा, चार्जेस में 25 रुपये 22 पैसा प्लस 15 रुपये 93 पैसा। नेट प्रॉफिट आपको 948 रुपये 35 पैसा। एंजल वन की बात करें तो ब्रोकरेज चार्ज में 10 रुपये 50 पैसा, जबकि अदर चार्जेस में 46 रुपये 93 पैसा। टोटल आपको नेट प्रॉफिट जो बचता है वो 953 रुपये 7 पैसा। आप स्टॉक की बात करें तो ब्रोकरेज चार्ज 40 रुपये, चार्जेस में 52 रुपये 40 पैसे, नेट प्रॉफिट आपको 907 रुपये 60 पैसा। 5 पैसा में जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 40 रुपये और जो चार्जेस हैं 69 रुपये 09 पैसे, जबकि नेट प्रॉफिट आपको 930 रुपये 91 पैसे। एम स्टॉक की बात करें तो ब्रोकरेज चार्ज 0 रुपये, नेट प्रॉफिट आपको 960 रुपये 25 पैसे बचते हैं। जबकि धन एम में अगर ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो 0 रुपये है, जबकि अदर चार्जेस में 38 रुपये 9 पैसे। टोटल नेट प्रॉफिट आपको 961 रुपये 91 पैसे धन ऐप में मिलते हैं 100 रुपये के 1000 रुपये के प्रॉफिट पे एंड डिलीवरी में। इसी प्रकार इंटरडे की बात करेंगे, इंटरडे में कितना लगता है। तो जहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को क्रोम पे जब कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके आपको डिलीवरी में दिखाया था, उसी बगल में आपको इंटरडे दे रहा था। तो इंटरडे में भी आप 100 शेयर 100 रुपये के प्राइस पे टोटल 10,000 की जो वैल्यू में खरीदोगे 110 के भाव पे बेचोगे तो आपको कितना चार्जेस देना पड़ेगा, वहाँ पे भी चेक करके देख सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को इसी स्लाइड में शो करके दिखाता हूँ। तो इसमें टोटल नेट प्रॉफिट जीरोधा में बचता है आपको 988 रुपये 74 पैसे, गिरोह में 983 रुपये 48 पैसे, एंजल वन में 948 रुपये 59 पैसे, आप स्टॉक में 983 रुपये 69 पैसे, 5 पैसा में 946 रुपये 66 पैसे। एम स्टॉक में 0 ब्रोकरेज है बट अदर चार्जेस अप्लाई केबल होते हैं इसमें। धन ऐप की बात करें तो धन ऐप में आपको नेट प्रॉफिट 988 रुपये 67 पैसे। इसी प्रकार अगर इतने सारे हमने इन सारी चीज़ों को देखा, यानी कि सभी जो ब्रोकर हैं उनके प्रॉफिट कैलकुलेशन, टैक्सेस, ये सारी चीज़ों को हमने चेक करके देख लिया। अभी भी हम इनके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको किस ब्रोकर के पास जाना चाहिए। और साथ ही साथ आप भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कौन सा ब्रोकर आपको पसंद है। तो प्रॉस एंड कॉन्स में अगर बात करें तो जीरोधा के प्रॉस एंड कॉन्स में लो चार्जेस हैं, तो जीरोधा इसके लिए सही है। हाई एडवांस टेक्नोलॉजी इसकी, लेकिन इसका जो यूआई है कॉम्प्लेक्स है, वो उसमें चलाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बिगनर्स के लिए। ग्रो ऐप की बात करें तो इजी टू यूज है, यानी कि इसका इंटरफेस काफ़ी सरल है, बेस्ट फॉर बिगनर्स के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसकी एक कमी है, इसमें हाई चार्जेस है। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन बिगनर्स के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये फुल सर्विस ब्रोकर है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये आपको एडवाइजरी भी देता है, इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके एक जो नेगेटिविटी की बात करें तो इसके हाई चार्जेस हैं। आप स्टॉक की बात करें तो आप स्टॉक में भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी नेगेटिविटी ये है कि इसके वेरी हाई चार्जेस हैं। 5 पैसा की बात करें तो 5 पैसा में डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं आपके पास। एम स्टॉक की बात करें तो 0 ब्रोकरेज प्लान है, बेस्ट फॉर प्रो ट्रेडर्स। प्लान 2 999 रुपये फॉर एएमसी चार्जेस है। प्लान 2 जो दूसरा वाला है वो 999 रुपये है, 0 ब्रोकरेज ऑन ऑल ट्रेड्स। इस प्रकार धन की बात करें तो धन जो ऐप है वो बिगनर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें लो चार्जेस हैं। और इसकी एक नेगेटिविटी की बात करें तो नेगेटिविटी ये है कि ये मार्केट में थोड़ा नया है, न्यू इन मार्केट है, इसलिए नेगेटिविटी की तरफ जाता है। अगर हम फिर भी अगर अगली क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि फिर भी हम किसको सिलेक्ट करें, किसको चुनें, तो दोस्तों
मार्केट में दो तरीका के इन्वेस्टर होते हैं, एक तो न्यू इन्वेस्टर होता है, दूसरा होता है प्रो इन्वेस्टर। न्यू इन्वेस्टर की में भी दो तरीका के आते हैं, एक तो होता है कम पैसा लगाने वाला और दूसरा होता है ज़्यादा पैसा लगाने वाला। तो आप जो नए हैं वो उन्हें कौन सा ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहिए, तो उनको मेरी समझ से ग्रो और धन जो ब्रोकर है उसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्री ब्रोकरेज चार्ज है। माना कि आप दिन में 2-3 ट्रेड लेते हो, अगर आपका फ्री ब्रोकरेज चार्ज है तो 20-20 रुपए के हिसाब से बाई और सेल करते हो और आप 4 लेते हो लगभग, तो ये समझो कि 250 से 200 रुपये अपनी ब्रोकरेज चार्ज बचा सकते हो। इसमें न्यू इन्वेस्टर हो, कम पैसे लगाते हो। तो ज़्यादा पैसे लगाते हो तो आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप गुड सर्विस ब्रोकर को सिलेक्ट करें। तो इसमें से आप गुड सर्विस ब्रोकर में आप जीरोधा और एंजल वन ले सकते हैं, क्योंकि इनके हाई चार्जेस हैं लेकिन गुड सर्विस ब्रोकर है। इसी प्रकार अगर आप प्रो इन्वेस्टर हैं और रेगुलर ट्रेड करते हैं, डेली 4 से 8 ट्रेड्स करते हैं, तो आपको एम स्टॉक अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको प्लान 2 मिलता है 999 रुपये का, और आप पर डे 200 से 250 रुपये इसमें बचा सकते हैं, जिससे आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को हर तरीक़ा से सारी चीज़ें, हिडन चार्जेस और अच्छे से सारे ब्रोकर्स को कंपेयर करके बताया। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा ब्रोकर पसंद है। अगर लास्ट में मुझसे सजेशन पूछोगे कि मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ, तो दोस्तों मैं एंजल वन को यूज़ करता हूँ। अगर आप भी एंजल वन को यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उससे जाके आप एंजल वन को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा रेफर कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप सभी लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा पार्ट वाइज पार्ट। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।